जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार इंगित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी दोस्त एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है यूपी पुलिस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी आ चुकी थी, जिसकी जानकारी मैंने आपको एक शॉर्ट्स के माध्यम से दे दी थी। आपकी हम कहेंगे डेट भी आ गई थी और आपके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना शुरू हो चुके हैं। तो कैसे आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला, कौन सी डेट्स और सिटी आपको मिली है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से सर्टिफिकेट चलेंगे नहीं चलेंगे, है ना। बड़ा सारा कंफ्यूजन में आप लोग हो, तो इसी के लिए ये एक वीडियो आप सभी के लिए रहने वाला है। छोटी सी वीडियो रहेगी, बहुत प्यार से और अच्छे से यहाँ पर हम इसे समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्त देखेंगे अब हम यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ लेकर के जाए। 5 जनवरी से आपके शुरू होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि 30 दिसंबर का एक नोटिस और एक कब का है, 31 दिसंबर। हाँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे भाई कि ये नोटिस एक आपके सामने आया, जिसमें बताया गया कि 5 जनवरी से उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में, अलग अलग जिलों में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपके डीवीपीएसटी की जो आपकी प्रक्रिया वो शुरू होने जा रही है, जिसके एडमिट कार्ड का जो लिंक है मेरे भाई, वो आप 30 दिसंबर से ही यूपी पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और यदि किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कोई समस्या आती है तो ये हेल्पलाइन नंबर है 08065426226। इस पर संपर्क करके आप उनसे अपनी समस्या बताकर उसका निवारण कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर अगले ही दिन एक और नोटिस आता है, क्योंकि जो आपके लोगों के जिनके एडमिट कार्ड आए उसमें एक चीज लिखी थी कि जब आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आएंगे तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी साथ में लेकर के आना है, ठीक है। तो हुआ क्या कि ज्यादातर दोस्त ये गलती कर देते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो जो भी फॉर्म आपने भरे हैं उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स को, उनकी पीडीएफ को बहुत संभाल कर रखा करो। ऐसे ही एडमिट कार्ड वगैरह को ऐसे ही मत फेंक दिया करो, क्योंकि अगर आप एक सिंसियर कैंडिडेट हैं तो, है ना, अगर आप बिना पढ़े पेपर देने जा रहे हैं तो तुम्हारा नंबर आएगा ही नहीं, तुम डीवी तक पहुंचोगे ही नहीं। लेकिन यदि तुम पहुंचे हो तो इतनी उम्मीद भर्ती बोर्ड तुमसे करता है कि उस एप्लीकेशन फॉर्म को तुम संभाल कर रखोगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे दोस्तों के पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं थे। तो एक अगला नोटिस आता है 31 दिसंबर को। उसमें भर्ती बोर्ड ने कहा कि भैया जो दोस्त परेशान हो रहे थे कि उनके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो वो उसे दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड किए जाने के लिए लिंक आपकी इस पे दे दी गई है। 31 दिसंबर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि यदि आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है और खो गया है या किसी भी वजह से, तो आपको क्या करना है, आपको अभी ऑप्शन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और कैसे आपको एप्लीकेशन, वेबसाइट है हमारी सॉरी, ये है आपके यहाँ पर देखेंगे UPPBPP ऐसे करके आपका आ जाता है .gov.in। आप लिखेंगे तो यहाँ पर एक भर्ती बोर्ड की वेबसाइट आ जाएगी, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट प्रमोशन बोर्ड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा। तो 2 ऑप्शन होते हैं यहाँ पर भी, अगर मैं दिखाऊं, या तो नोटिस पर चले जाओ और नोटिस में जाके ASI लिंक आ जाएगा, और नहीं तो इधर आपकी एक स्क्रॉल चलता रहता है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक गोपनीय और सहायक उप निरीक्षक एवं लिपिक एवं पुलिस सहायक के लिए सीधी भर्ती के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु लिंक। जैसे ही आप इस लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप इस लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे मेरे भाई, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको यहां पर कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक कर देना है। कैंडिडेट लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके एप्लीकेशन में दिया होगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालकर आप जैसे ही साइन इन करेंगे तो साइन इन करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें तुम्हें तुम्हारा नाम दिया होगा, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा। अब अगर तुम्हें एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो क्लिक करोगे डाउनलोड डीवीपीएसटी एडमिट कार्ड पर, और अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करोगे। दोनों पे ही क्लिक करते ही आपकी एडमिट कार्ड और आप एप्लीकेशन फॉर्म दोनों खुल जाएंगे और उन्हें आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी कि आपको ये दोनों सर्टिफिकेट्स किस तरह से डाउनलोड करने थे, ये प्रॉपर ऐसे आपका आ जाएगा। अब जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसी के ठीक नीचे कुछ पेज दिए गए हैं और उन पेजों में बताया गया है कि तुम्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आखिर क्या क्या लेकर के जाना है।
आइए एक एक करके मैं चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, हालांकि सबको शॉर्ट करके भी मैं आपको आगे आने वाले 5 मिनट में बताने वाला हूं। एक बार पहले इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, क्या क्या रहा है। देखो, फोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लाएं। पहचान पत्र के रूप में 12 अंकों की पूर्ण संख्या वाला आधार कार्ड अनिवार्य है। आपको अपना आधार कार्ड लेकर के जाना है, ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल फोटो कॉपी भी अभी बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है, आपसे कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया, उन्हें बिंदु संख्या 1 में उल्लेखित आधार कार्ड के साथ एक अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र, जिन्होंने जब फॉर्म भरा था तब ओटीआर किसी और माध्यम से करा था, तो उन्हें आधार कार्ड के साथ साथ दूसरा भी आपको कोई ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह लेकर जाना है। इसके बाद वैध अनुमन्य फोटो पहचान पत्र के बिना, मतलब वैलिड, किसी भी वैलिड आइडेंटिफिकेशन कार्ड के बिना तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी, है ना। इसके बाद अभ्यर्थियों की पहचान स्थापित करने के लिए आधार का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थी अपेक्षित है कि अपना आधार कार्ड अपडेटेड वाला एंड अनलॉक्ड लेकर के जरूर जाएं, ठीक है। इसके अलावा अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु प्रवेश पत्र की उल्लिखित दिनांक, समय और स्थान पर परिस्थितियों में बदलाव नहीं होगा। मतलब जो डेट और टाइम सिटी तुम्हें दी गई है वहीं पर उसी तारीख को जाकर के तुम्हें करवाना है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप उस डेट को निकाल दो उसके बाद जाओ कि भैया मैं तो वहां शादी में चला गया था थोड़ा सा, उसके बाद मैं अब आया हूं, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने ही टाइम पर जाना है, दोबारा बाद में नहीं होगा आपका, ठीक है, उसमें कोई बदलाव भी नहीं होगा। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण भर्ती प्रक्रिया के चरणों में से एक है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि अभ्यर्थी अभ्यर्थियों को पूरी नहीं करता अथवा उसने गलत सर्टिफिकेट जानकारी वगैरह लगाकर अगर कर दिया है तो उसे उस लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। यह बात आपके पेपर में इसलिए बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि आपके पेपर में एक सर्टिफिकेट मांगा गया है कंप्यूटर का, ठीक है, 1 साल का। तो ज्यादातर सबसे बड़ा समस्या आप लोगों को यही है कि भैया मेरा सर्टिफिकेट चलेगा या नहीं, कहीं मुझे बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा। तो अगर वो मान्य होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो बाहर कर दिया जाएगा। डरना नहीं है तुम्हें, है ना। ये नहीं है कि तुम्हें पकड़ के बैठा लेंगे, जेल भेज देंगे, नहीं भाई, तुम कोई क्राइम थोड़ी ना कर रहे हो। तुम्हें बस जानकारी नहीं थी, तुम्हारा डॉक्यूमेंट चलेगा नहीं चलेगा तो तुम पहुंच गए वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर और कोई तुमने फर्जीवाड़ा कर रखा है तो भाई मत जाना बिल्कुल भी, क्योंकि ये फर्जीवाड़े वाले बच्चों के लिए बात है, क्योंकि वहां पर तुम्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद यदि आवेदन पत्र में उल्लिखित आपके विवरण के अनुसार अभिलेखों की समीक्षा समय सारणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तो यह माना जाएगा कि आरक्षित श्रेणी के योग्य नहीं है। यानी कि अगर आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आया है तो आप ये मान लो कि तुम्हारा जो क्वालिफाइड ही नहीं कर पाए थे, इस तरह से कहा गया है। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा हेतु प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए कोई भत्ता यात्रा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कृपया फोटो चिपकाने के लिए प्रवेश पत्र पर दिए गए स्थान में पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो चिपकाएं और कोशिश करें कि फोटो वही होनी चाहिए जो ऑनलाइन आवेदन के समय तुमने अपलोड करी थी। फोटो वही होनी चाहिए, ऐसी नहीं है नई फोटो निकलवा करके कर लोगे। अभिलेखों की समीक्षा के समय अभ्यर्थियों द्वारा विविधित हस्ताक्षरित इस प्रवेश पत्र को जमा कर लिया जाएगा। यानी कि एक जो ये जो एडमिट कार्ड तुम्हें मिलेगा इसे वहां पर सबमिट कर लिया जाएगा, तो इसकी एक और फोटो कॉपी अपने साथ अपने घर पर रख करके जाना, ठीक है जी। इसके बाद आप और आगे बढ़ेंगे, अब आपको लेकर क्या क्या जाना है, ये तो कुछ बातें हो गई। तो ध्यान से देखेंगे, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में अगर मैं बात करूं तो एक तो तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म लेकर के जाना है जो तुम्हारे आवेदन करते समय तुमने भरा था। फिर पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जाने हैं, यहां 2 लिखे हैं, तुम 8 ले जाना, 6 ले जाना, 8 ले जाना। कभी कभार खो जाते हैं, फट जाते हैं, गिर पड़ते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। फोटो ले जाने में तुम्हें कोई वजन नहीं उठाना पड़ेगा, तो तुम 2 रंगीन फोटो की जगह 8-10 फोटो ले जाना, बढ़िया से रख के पूरा गट्ठर, ठीक है। अगर मैं बात करूं फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, तो मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अपनी ये चीजें ले जाना और स्व हस्ताक्षरित मूल पहचान पत्र आपका होना उसकी, और इन सब की फोटो कॉपी भी हो। एप्लीकेशन फॉर्म तो जो ओरिजिनल होगा वो होगा ही, इसकी फोटो कॉपी भी कराना, ठीक है। फोटो हो गए आपकी, जो आप अपने वो ले जाओगे, अपने आइडेंटिफिकेशन कार्ड ले जाओगे, आधार कार्ड, भले ही आपने आधार कार्ड लगाया था, आधार कार्ड है, उसके साथ साथ आप कोई और भी अगर आपके पास हो, जैसे अगर ड्राइविंग लाइसेंस हो तो वो भी रख कर ले जाना, पैन कार्ड हो तो वो भी रख कर ले जाना, आपका वोटर आईडी कार्ड हो वो भी रख कर ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है जरूरत ना पड़े, लेकिन 1% भी पड़ती है तो हमारे पास बैक टू बैक ऑप्शन होने चाहिए कि देखो ये मैं ही ये व्यक्ति हूं, ठीक है। इसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट आपको लेकर जानी है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट मार्कशीट क्या है जी,
2013 आई थिंक, मैं कंफर्म नहीं हूं, 2008 या 10 के बाद से क्या होने लगा कि जो बच्चों ने 10th वगैरह की आपकी, उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में आने लगा। पहले अलग अलग आता था। अगर तुम ज्यादा पुराने हो और तुम्हारे अलग अलग आ रहे हैं सर्टिफिकेट और मार्कशीट, तो अलग अलग ले जाओगे, है ना, दोनों ले जानी है। और अगर तुमने बाद में करी है तो तुम्हारी एक ही 10th की मार्कशीट होगी, उसे ही तुम्हें ले जाना है। ऐसे ही तुम्हें 12th की मार्कशीट लेकर के जानी है, ओरिजिनल पासिंग मार्कशीट, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई। एसआई वाले बच्चों को क्या करना है, उन्हें ग्रेजुएशन के भी सर्टिफिकेट लेकर के जाने हैं, है ना। ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट एसआई, एएसआई, मिनिस्ट्रियल, और क्या है ग्रेजुएशन में, तो हम देखेंगे स्नातक की आपको लेके जानी है मूल अंक पत्र के साथ, आपका यहाँ पर मूल अंक पत्र की छाया प्रति और प्रमाण पत्र की भी छाया प्रति, साथ साथ डिग्री, ग्रेजुएशन में अपनी डिग्री भी साथ में लेकर के जाना। अगर नहीं है तुम्हारे पास तो आप अपने कॉलेज से जाकर ले आओ, अपने स्कूल से जाकर ले आओ, और अगर वो भी ना हो तो प्रोविजनल डिग्री डाउनलोड कर लेना, इंटरनेट से हो जाती है, उसे साथ में ले जाना। ये सब ओरिजिनल भी ले जाने हैं। 10th की मार्कशीट ओरिजिनल भी ले जानी है, 12th की भी ओरिजिनल ले जानी है, और ग्रेजुएशन भी ओरिजिनल ले जानी है, और साथ में इनकी फोटोकॉपी का एक सेट अलग बनाना है, वो मैं बताऊंगा। इसके बाद ओ लेवल का प्रमाण पत्र, जो सर्टिफिकेट तुमसे कंप्यूटर का मांगा है, वो तुम्हें ले जाना है। और यहां पर एक चीज लिखी है, हर जगह इसे ध्यान देना, स्व हस्ताक्षरित, यानी कि तुम्हें खुद से सेल्फ अटेस्ट करके ले जाना है। सेल्फ अटेस्ट क्या होता है, प्रत्येक डॉक्यूमेंट की जो तुम उसकी फोटोकॉपी कराओगे उस पर तुम्हें अपने साइन कर लेने हैं सब पर, तो ये स्व हस्ताक्षरित इसे कहा जाता है यहां पर, ठीक है ना, साइन बाय द कैंडिडेट, ओके। इसके बाद फॉर एएसआई के लिए, तो जो भैया लेखा वाले, अकाउंट वाले दोस्त हैं, उनके लिए आप सभी को पता है कि बीकॉम की ही मार्कशीट चलेगी, तो बीकॉम की मार्कशीट आपकी इन सब पे साइन होंगे, और ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए तुम्हारे पास। और एसआई वाले के लिए बीकॉम की ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, कोई सी भी हो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं और आगे बात करूं, अकाउंट वाली मैंने बता दी आपको। हाँ देखो, एसआई और इन दोनों के लिए, हाँ एजुकेशनल हो गया, ये एसआई एएसआई के लिए कोई सी भी ग्रेजुएशन हो, अकाउंट वालों के लिए हमारी बीकॉम होनी चाहिए, ठीक है जी। और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, भले ही डबल स्पीड पे करके देख लेना, वीडियो देखकर पूरी जाना। अब ये वैसे वाले सर्टिफिकेट हैं जो तुमने आरक्षण के लिए लगाए हैं, कट ऑफ के लिए। तो एससी का आपका मूल श्रेणी प्रमाण पत्र विज्ञापन में संलग्न निर्धारित प्रारूप के साथ आपका होना चाहिए, और ये भी सेल्फ अटेस्ट करना है, खुद से साइन कर लेने हैं इस पे। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति का भी, एससी का हो गया, एसटी का हो गया, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर मूल श्रेणी का प्रमाण पत्र खुद से साइन करके ओरिजिनल कॉपी ले जाएंगे। ईडब्ल्यूएस, जिस सन में आपने फॉर्म भरा था उसी सन की फाइनेंशियल ईयर का बना हुआ ईडब्ल्यूएस। अगर आपने एक सर्विसमैन में यस करा है तो एक सर्विसमैन के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी हैं तो वो, और अपना डोमिसाइल भी तुम्हें साथ में लेकर के जाना है। क्या, अपना डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र भी तुम्हें अपने साथ, और सेल्फ अटेस्ट, ओरिजिनल पर मत कर लेना सेल्फ अटेस्ट, उसकी फोटो कॉपी पर सेल्फ अटेस्ट करना है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि सभी बातें अच्छे समझ में आ रही होंगी, लेकिन क्योंकि अभी ये पैराग्राफ मतलब बड़े बड़े उससे दी हैं, तो मैं इसके एक शॉर्ट फॉर्म में अब आपको ये सारी चीजें बता देता हूं कि ओवरऑल अगर मैं उंगलियों पर बताऊं तो मैं क्या क्या लेकर जाना है। आ जाओ, तो देखेंगे हम यहाँ पर कि आप इस फोटो के माध्यम से समझिए, कक्षा 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल, 12वीं की मार्कशीट ओरिजिनल, और अगर इनके सर्टिफिकेट अलग है तो अलग, नहीं तो एक ही होगा। इसके अलावा ग्रेजुएशन की मार्कशीट तुम्हारी मैंने तुम्हें बता दी, ठीक है, यहां लिख भी लेंगे कि साथ में जो तुम्हारी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो भी तुम्हें ले जानी है, ठीक है। डिग्री अगर तुम्हारे पास है तो ले लो, नहीं है तो प्रोविजनल डाउनलोड कर लो, कॉलेज से निकलवा लाओ, ठीक है। कम से कम 5 से 10 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाओ, आधार कार्ड, अपना एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म। यहां पर थोड़ा सा शॉर्ट में बता दी हैं ये सभी चीजें, है ना, तो आप देख लेंगे एक बार। 10th 12th की मार्कशीट, इसके अलावा आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, बीकॉम है तो बीकॉम की मार्कशीट, ये चीजें मैंने आपको बता दी, है ना। मार्कशीट, डिग्री, ये दोनों। आप कहोगे भैया मार्कशीट है, डिग्री नहीं है, तो पहले पूरी कोशिश करो, पूरा प्रयास करो कि तुम्हें डिग्री मिल जाए, नहीं मिले तो प्रोविजनल तो निकाल के ले ही जाना। आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड के साथ साथ एक अन्य पहचान पत्र भी साथ में लेकर के जाना, ओरिजिनल भी और उसकी कॉपी भी, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, ये सारी चीजें तुम्हें मेरे भाई साथ में लेकर के जानी है।
ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 से 28 जनवरी 2024 तक तो फॉर्म भरे गए थे, उसी के बीच का होना चाहिए, नहीं तो मानेंगे नहीं। एससी एसटी कितना भी पुराना चल जाएगा, ठीक है। ओबीसी भी, और ओबीसी आपका, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे निवास प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र आपका अनिवार्य है, मूल निवास तुम्हें लेकर जाना होगा लास्ट डेट से पहले का, तो यही बात मैंने यहां लिख दी है बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसके बाद ओ लेवल सर्टिफिकेट को लेकर कई दोस्तों को डाउट है। यहां पर बात करते हैं कौन कौन सर्टिफिकेट चलेंगे, कौन कौन से नहीं चलेंगे। तो देखेंगे कि एडीसीए, पीजीडीसीए, डीसीए, ये जो दिए हुए हैं आपके, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब आपको दिखाना चाहूंगा। तो इसमें एक लिस्ट दी गई है और इसमें कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा मान्य आपके जो कम से कम 28 लिस्ट यहां पर दी गई हैं और इसमें सारे कोर्स 1 साल की अवधि वाले कोर्स तुम्हें दिए गए हैं। डीओएपी, डीओएमए, एडीसी, एडीसीए, है ना, एडीसीएच, एडीसीपी, डीसीए, डीसीएफए, डीसीएस, डीसीटी, डीआईपी, डीआईएसए, डीआईएसएम, डीआईटी, डीएसटी, डीटीपी, एमडीसीए, इनमें से जो भी तुम्हारे पास है, ठीक है, ये तुम्हें लेकर के जाना है। अब ये तो भैया हमें पता ही है, इसमें तुमने क्या ही हमें नया बता दिया, ये डाउट है ही नहीं। डाउट ये है कि मैंने एक प्राइवेट संस्था से कर रखा है 1 साल का डिप्लोमा, क्या वो मान्य होगा। डाउट ये है कि मैंने बीटेक में एक सब्जेक्ट में पढ़ा था, डाउट ये है कि मेरे पास कोई सर्टिफिकेट तो नहीं है, लेकिन मैंने बीकॉम में एक सब्जेक्ट है मेरे पास जिसमें कंप्यूटर के बारे में, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसे करके लिखा है, क्या वो मान्य होगा। तो मेरे भाई इसके लिए अगर मैं तुम्हें देखो बात बताऊं तो मैं तुमसे ये तो नहीं कह सकता कि हाँ जाओ तुम्हारा ये मान्य हो जाएगा, ये मान्य नहीं होगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता। देखो आगे भी लिखा है आईटीआई से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग का सीओपीए का कोर्स उत्तीर्ण हो, तो ये तो मैंने नोटिफिकेशन में बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे। बीएससी, आईटी, एमसीए, बीटेक, है ना, ओ लेवल, सी लेवल कंप्यूटर कोर्स, बीसीए, एमसीए, साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, तो ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। अब हमें यह बताओ कि हमें करना क्या चाहिए। अगर जो दोस्त ऐसे हैं जिन्हें कंफ्यूजन है, तो मेरे भाई एक तो बात यह है कि आपको अपना डीवी देने जरूर 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 जाना है, बशर्ते तुमने फर्जीवाड़े से ना बनवाया हो। बनवाया है तो मैं आपको सतर्क करना चाहूंगा, तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि हो सकता है ईमानदारी से नौकरी थोड़ी लेट लगे, 6 महीने बाद लगे, लेकिन लग जाएगी। लेकिन अगर तुम फर्जीवाड़ा, कोई भी तुमने सर्टिफिकेट ऐसा बनवा रखा होगा जो तुमने किया ही नहीं है, बस सर्टिफिकेट ले लिया, तो मेरे भाई समस्या आ सकती है। बहुत टेक्निकल टीम तेज हो चुकी है भैया, और हर चीजें पकड़ ली जाती हैं, ठीक है। बाकी वो दोस्त जिन्होंने ईमानदारी से 1 साल का कराया लेकिन उन्हें पता नहीं था, तो उन्होंने किसी प्राइवेट संस्थान से कर लिया, वो चलेगा या नहीं चलेगा सर्टिफिकेट। देखो भाई मैं आप सभी का पर्सनली एक एक करके सर्टिफिकेट नहीं देख सकता, आपको अपना डीवी देने जाना है। दोबारा से भी इसकी वैकेंसी आई है, तो मैं अगर अभी तुम डीवी देने नहीं गए, तुम ये वाला फॉर्म फिर भरोगे, फिर पेपर दे के आओगे, फिर 1 साल परेशान होगे। तुम अपना डीवी दे करके आओ, वहां पर जाओगे, वहां पर तुम्हें क्लियर क्लियर बता दिया जाएगा। नहीं चलेगा तो भाई तुम्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इससे तुम्हें यह भी क्लियरिटी मिल जाएगी कि मुझे अब जो यूपीएसआई के अभी फॉर्म चल रहे हैं इसमें फॉर्म नहीं भरना, मुझे फालतू में तैयारी नहीं करनी, और तुम्हारा चल जाएगा तो तुम्हें फिर इसमें ही फॉर्म भरना है, तैयारी भी करनी है। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनकी जो फॉर्म चल रहे हैं उसकी लास्ट डेट के बाद डीवी है, तो मेरे भाई तुम इस फॉर्म को भर दो जो अभी वर्तमान में भी चल रहा है, और उसके बाद तुम अपना क्या करना, उसके बाद डीवी से चले जाना, तब तुम्हें पता चल जाएगी तुम्हें तैयारी करनी कि नहीं करनी, ठीक है ना। तो अगर मैं ये कहूं कि मैं तुमसे कह दूं भाई तुम्हारे पर अगर ऐसा लिखा है तो चल जाएगा, भाई नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि सबके अलग अलग पैमाने हैं, अलग अलग मानदंड हैं, तो वो डिपेंड करेगा आपका डीवी के टाइम पे, तो वहां पर ही अब तुम्हें पता चलेगा। या तो जितने % आप अभी हो रहे हो, या तो इतने तब हो रहे होते जब फॉर्म आए थे, तो ये बात मानी जाती कि सर मेरी 1 साल निकल जाएगी, है ना, 1 साल में तैयारी करूंगा, पेपर देकर आऊंगा, परेशान होऊंगा। अब तुम्हें कंफ्यूजन में पढ़ना ही नहीं है, तुम्हें डीवी देने जाना ही जाना है, क्योंकि तुम्हारे सामने नौकरी है, ठीक है। अगर चलेगा तो तुम्हें वहां पे पता चल जाएगा, 10, 15, 20 दिन की बात है, उसके बाद आप अगली तैयारी में लगना इस वाली में, अगर चले तो, और नहीं चले तो भैया यहीं पे तुम समझ जाना कि नहीं चलेगा, ठीक है दोस्त। तो ये मेरा आप सभी को लेकर के एक सजेशन था, डीवी देने आप अवश्य जाएं। ये सारी डिग्रियां जो इसमें दी गई थी उसी के बारे में है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। 921 पदों के लिए जो डीवी आपका होने वाला है उसमें क्या क्या लेकर के जाना है, ये सारी बातें मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे आगे की क्लास में, है ना, आपके सम्मान समारोह में। तब तक के लिए अच्छा, कई सारे दोस्त कह रहे हैं सर एक टाइपिंग के लिए भी वीडियो बना दीजिए, तो बिल्कुल टाइपिंग के लिए भी मैं आपकी वीडियो जल्दी ही लेकर के आऊँगा, कुछ दिन रुक जाइए, अपने डीवी दीजिए अच्छे से। दूसरी चीज़, हमने एक क्लास चालू करी थी यूपीएसआई स्टेनो वाली, आपकी स्टेनो आरडब्ल्यू चैनल पर, तो आप उससे भी स्टेनो वाले बच्चे जुड़ सकते हैं, वो क्लासेस अब कंटिन्यू हो चुकी है। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। वीडियो कितनी हेल्पफुल रही कमेंट करके जरूर बताना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
जय हिंद।